यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपके हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फिर सुबह के वक्त तकरीबन नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद हमें नींद नहीं आ रही थी, तो हस्बैंड कहते कुछ नाश्ते में ले आओ। तो मैंने यहाँ पे अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए और साथ में ये रात वाला पुलाव जो बनाया था वो वाला मैं गर्म कर लूँगी। और देसी अंडे रखे हैं मैंने, ये भी हस्बैंड पता नहीं किधर से बेचारे ढूंढ के लेके आए, कराची में ज़रा मुश्किल से ही मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 देसी अंडे बॉयल कर लिए, 2 मेरे हस्बैंड के हो जाएंगे, 1 मेरा हो जाएगा और ये अच्छा खासा हमारा माशाल्लाह से नाश्ता हो जाएगा। और साथ में मैं पुलाव गरम कर लूँगी। और पुलाव चूल्हे पे गरम करने का वो अपना ही टेस्ट उसका बनता है। अगर हम इसको माइक्रोवेव या ओवन में गरम करते हैं ना, तो वो बड़ा मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैं ज़्यादातर चूल्हे पे ही सारा गरम करती हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे से इसको गरम कर लूँगी और उसके बाद हम अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अभी तक पुलाव भी गर्म हो रहा है और अंडे भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं ये अच्छे से गर्म कर लूँगी। तो अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं ना, रात की बची हुई रोटी और रात का बचा हुआ कोई सालन या पुलाव वगैरह सुबह को गर्म करके खाओ तो उसका टेस्ट ही अपना होता है, इतना मज़े का लगता है। आप लोगों ने अगर नहीं कभी ट्राई किया ना, रोटी भी गर्म करके खाइएगा आप लोग। हम लोग तो भाई खा लेते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है बिल्कुल। हम तो देसी लोग हैं, हम वो आर्टिफिशियल लोग नहीं हैं कि हम नहीं खा सकते और ये और वो। हम तो भाई गरम करके खाते हैं और शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे पुलाव को मैं नॉर्मली हिला रही थी, ज़्यादा भी नहीं उसको मैं कर रही थी, तो चावल फिर ज़्यादा टूट ही ना जाए ना। तो यहाँ पे इतने मज़े के चावल भी गर्म हो गए थे और मैंने अंडे निकाल के रखे और मुझे लगा कि ठंडे हो गए होंगे, लेकिन वो गर्म था जब मैं छीलने लगी हूँ। तो मुझे दोबारा से उसको मैंने ठंडे पानी में रखा और ठंडे पानी में रख के फिर से मैंने जब उसको छीला तो फिर वो इतने अच्छे से छिल के उतर गए। तो यहाँ पे हमारे अंडे भी तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैं अंडे भी अपने छील लूँगी, छील के काट के ऊपर इसके ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, तो वो मैं डाल दूँगी। तो हमारा नाश्ता हो जाएगा तैयार। मैं पुलाव भी अपना प्लेट में निकाल लूँगी और उसके बाद हम अपना नाश्ता इंजॉय करेंगे। मेरे हस्बैंड कभी कभी नाश्ता करते हैं घर जब उनका मूड हो, वरना ज़्यादातर तो वो कंपनी से ही करते हैं, अपने ऑफिस में जाके कंपनी के ऑफिस में वहाँ पे उन्होंने शेफ़ रखा हुआ है तो वहीं का नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडे भी हो गए हैं मेरे और मैं पुलाव भी निकाल लूँगी और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के नाश्ता एंजॉय करेंगे। चाय मैंने बिल्कुल नहीं बनाई है, उनका मूड भी नहीं था सुबह सुबह चाय पीने का और मेरा भी नहीं था। हम दोनों बहुत कम चाय पीते हैं, कभी कभार पीते हैं और अगर पिए भी तो सब्ज़ इलायची वाली पीते हैं। और यहाँ पे हमारा नाश्ता माशाल्लाह से बन गया था और अभी इंजॉय करेंगे। हमने नाश्ता एंजॉय किया। नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना मैंने ऐसा कुछ बनाया। और उसके बाद हमारे गेस्ट आ गए थे शाम के वक्त। इनकी नानी अम्मी और इनकी मामियाँ आ गई थी, अचानक से आई थी। हम लोग वो भी नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो वो इसी चक्कर में आई थी। और तो फिर मैंने चाय बना ली और हस्बैंड को मैंने बेकरी पे भेज दिया, वो वहाँ से कुछ चीज़ें ले आएंगे। वो वहाँ से मैंने मलाई टिक्के वाले और बारबेक्यू वाले समोसे मंगवाए हैं, वो भी आ जाएंगे तब तक। और तब तक हमारी चाय भी तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी चाय तैयार करते करते हस्बैंड समोसे भी ले आए थे, उनको मैं डिश आउट कर लूँगी। और इनके साथ नहीं ये ग्रीन चटनी मिलती है, ये काफ़ी मज़े की होती है, मैं तो इतने शौक़ से खाती हूँ। तो ये भी मैं निकाल लूँगी। तब तक हमारी चाय को भी 2 से 3 बॉयल आ गए थे, तो मुझे पत्ती कम लग रही थी। तो ये पत्ती थोड़ा गेस्ट जो आए थे वो पत्ती थोड़ी तेज़ पीते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी पत्ती और डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी ताकि पत्ती का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और चाय को जितना पकाया जाए उतनी ज़्यादा मज़े की बनती है। और कुछ लोग होते हैं वो 1 से 2 बॉयल देते हैं और बस उतार लेते हैं, तो वो चाय में ना कच्चेपन की स्मेल आती रहती है। चाय को हमेशा पकाना चाहिए और उसको फेंटना चाहिए अच्छे से। अक्सर हम होटल्स की देखते हैं उसमें चाय को ये सब कुछ किया जाता है, तो वो इतने मज़े की होती हैं। तो साथ मुझे समोसे ज़रा एक वैरायटी कम लगी, तो मैंने साथ क्या किया, मैं तवे पे ये सबसे पहले मैंने ऑयल डाल के तो वहीं पे मैं नगेट्स फ्राई कर लूँगी।
तो लेकिन जब मैंने उस पर नगेट्स रखे, चिकन नगेट्स, तो वो मुझे लगा कि नहीं, इस पर सही बनेंगे नहीं। ये देखें, मैंने तवे के ऊपर ही रखे थे, तो मुझे लगा कि नहीं सही बनेगा, तो फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया। बिल्कुल इस पे तो वो उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, गर्म ही नहीं हो रहे थे इतनी जल्दी। तो पकने में तो फिर 1 से 1.5 घंटा लगाते, पता नहीं क्या मतलब था, क्या मसला था। तो फिर मैंने जी नॉन स्टिक पैन ही लिया, उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे तब तक वो भी बन जाएंगे, नगेट्स भी बन जाएंगे, और फिर मैं सर्व करूँगी। तो चाय हमारी बिल्कुल बन गई थी। चाय को मैं दूसरे चूल्हे पर कन्वर्ट कर रही हूँ। ये इधर वाला चूल्हा ज़रा स्लो है। वो एक होता है ना कि आपके हाथ को लगा होता है चूल्हा, तो वो दूसरे वाला मेरा चूल्हा बिल्कुल मेरे हाथ को लगा हुआ है, तो वहाँ पे चीज़ भी बहुत जल्दी बनती है। तो जी यहाँ पे मैंने बर्तन भी निकाल लिए थे, मैंने चीनी का सेट निकाला था, और मैं एक कटोरी में चिली सॉस भी डाल लूँगी, और चिली टमाटो केचप, सॉरी, वो भी डाल लूँगी। और ये ग्रीन चटनी भी मैंने निकाल ली थी, समोसे भी रख लूँगी। और बस चाय हमारी बनती है तो हम डाल के बस लेके चलते हैं और सर्व करते हैं। और इधर उतनी देर में हमारे नगेट्स भी फ्राई हो गए थे। और नगेट्स में ये सीन बना कि ट्रेजेडी हो गई कि ये जो चम्मच है ना, ये सिलिकॉन का करके मैंने लिया था, लेकिन ये ज़रा सा ऑयल गरम लगा, मैं यहाँ पे नगेट्स निकाल रही थी, तो वो सारा आगे से मेल्ट हो गया। फिर मुझे दूसरे रोटी वाले चिमटे के साथ मुझे निकालने पड़े। वो देखे सारा वो मेल्ट हो गया। मुझे जल्दी थी तो मैंने दिखाया ही नहीं, वैसे ही मैंने जल्दी जल्दी साइड पे रखा और मैंने नगेट्स निकाल लिए। लोग भी कैसे धोखे देते हैं ना। मुझे बोला कि सिलिकॉन का है, नहीं जलेगा, और ये और वो सारा मेल्ट हो गया। तो वही फिर ज़ाया हो गया, पैसे ज़ाया हो गए। चलो खैर है। तो यहाँ पे हमारी चाय को भी मैं एक बार दोबारा से अच्छे से बॉईल कर लूँगी, और उसके बाद हम अपनी चाय सर्व करते हैं। चाय इतने मज़े की बनी थी, सबको इतनी पसंद आई, सब ने एक एक दो दो कप पिए चाय के। चाय अच्छी मज़े की बनी थी। तो ये था जी हमारा छोटा सा मेहमान नवाजी समझ लें। समोसे ले आए थे, नगेट्स हो गए थे, साथ में वहाँ से बिस्किट वगैरह रख दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा, चाय भी अच्छी बन गई थी और सब ने इंजॉय किया। फिर हम सब बैठे, बेड पे ही बैठे थे, तो फिर बेड पे ही बैठे होगा, सबको मैंने दे दिया, और सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और मैं साथ साथ अपनी वीडियो का काम भी कर रही थी। उसके बाद बर्तन तो हाथ के हाथ धुल जाने चाहिए, तो फिर जैसे ही मेहमान गए तो मैं किचन में आ गई। किचन के आगे सफाई की और बर्तन वगैरह धो के ये रख दूँगी मैं। जो मैंने सेट निकाला था धो के, रात भर पड़ा रहेगा और खुश्क हो जाएगा, फिर सुबह को उठ के मैं समेट लूँगी। मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ। गीले गीले बर्तन नहीं रखने चाहिए, उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए फिर मैं ये धो के सब एक साइड पे रख दूँगी, रात पड़े रहेंगे और खुश्क हो जाएंगे। और उसके बाद सुबह को मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। मैं बर्तन धोने के बाद अच्छे से सिंक को भी साबुन लगा के धो लूँगी, और डस्टर के साथ साइडों से सारा पानी इसका क्लीन करके डस्टर को भी धो के और खुश्क होने के लिए मैं डाल दूँगी। सुबह तक खुश्क हो जाएगा फिर इस्तेमाल के लिए। तो जो उसके बाद मेहमान चले गए थे, तो जो नगेट्स बचे थे वो मैं खा रही थी। और मैं तो भी खाती हूँ ऐसे। हम लोग तो बहन भाई इतना लड़ते होते थे, एंड पे जब मेहमान चले जाते थे उसका मज़ा ही अपना है। उसके बाद रात के टाइम हस्बैंड आइसक्रीम ले आए थे, तो ये मेरा और मेरे हस्बैंड का टाइम चल रहा था, मी टाइम जिसे बोल सकते हैं। तो हम अपना इंजॉय कर रहे थे, ड्रामा भी और आइसक्रीम खा रहे थे। तो जी आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।